हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं मुबशर। सो गाइस, इंडिया के का बांग्लादेश पर बिगेस्ट एक्शन, पीएम मोदी के बिग मास्टर स्ट्रोक ने पलटा सारा खेल। तो भाई साहब, बड़ा एक्शन को ले लिया भारत ने बांग्लादेश के ऊपर, और मोदी जी का ऐसा मास्टर स्ट्रोक हुआ जिसने सारा खेल ही पलट दिया। क्या हुआ सारा कुछ इस वीडियो में जानेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। एक्शन पे एक्शन ले रहा है। जब पड़ोस में अराजकता फैलने लगी, जब नफरत को खुली छूट मिल जाए, तो जिम्मेदार देश पहले चेतावनी देता है और फिर अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कड़ा फैसला लेता है। भारत ने अब वही किया। बांग्लादेश में लगातार बढ़ती हिंसा और भारत विरोधी उग्र नारे, अल्पसंख्यकों पर हमले और राजनयिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने के बाद भारत ने बड़ा और निर्णायक कदम उठा लिया है। भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बांग्लादेश में अपनी वीजा सेवाओं को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया। ये कोई सामान्य प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि ये साफ संकेत है कि हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। अब सवाल है, क्यों उठाना पड़ा भारत को ये कदम? दरअसल पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, उसने पूरे क्षेत्र को चिंता में डाल दिया। लगातार हिंसक प्रदर्शन, तोड़फोड़ और आगजनी, भारत विरोधी नारे और भारत से जुड़े ठिकानों पर हमले। शरीफ उस्मान हादी के मौत के बाद स्थिति और भी विस्फोटक हो गई। हादी के जनाजे के दौरान खुलेआम भारत विरोधी नारे लगाए गए और भीड़ को भड़काने की कोशिश की गई। सबसे गंभीर घटना तब सामने आई जब चटगांव में भारत के सहायक उच्चायुक्त के आवास पर पत्थरबाजी हुई। ये सीधे तौर पर राजनयिक सुरक्षा का उल्लंघन था। इसके बाद भारत के लिए अपने नागरिकों, दूतावास कर्मियों और वीजा सेंटर में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई। भारत ने फैसला लिया कि ऐसे उग्र और अस्थिर माहौल में वीजा सेंटर जैसे सार्वजनिक स्थान खुले रखना बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। आईबीएससी ने साफ कहा, सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद ही वीजा सेवाओं को दोबारा शुरू किया जाएगा। ये सिर्फ भारत की चिंता नहीं है, बांग्लादेशी पुलिस अधिकारियों ने भी माना कि मौजूदा हालात में कोई तीसरा पक्ष माहौल को और बिगाड़ सकता है, हिंसा और उग्र हो सकती है। इसलिए सुरक्षा एजेंसियों ने निगरानी और गश्त बढ़ा दी है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा, यूनुस सरकार आखिर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही? कट्टरपंथी गुट सड़कों पर क्यों है? अल्पसंख्यक क्यों टारगेट हो रहे हैं? कानून व्यवस्था कमजोर कैसे हो गई बांग्लादेश की? और ऐसे सवालों की वजह से अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यूनुस सरकार की क्षमता पर सवाल खड़े हो गए। बता दें, दीपू चंद्र दास जैसे मामलों ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी खुद ये कह दिया कि अल्पसंख्यकों पर हमले कट्टरपंथी तत्वों द्वारा किए जा रहे हैं। भारत के लिए ये सिर्फ कूटनीतिक मुद्दा नहीं, मानवाधिकार और क्षेत्रीय स्थिरता का सवाल है। भारत ने बार बार कहा, भारत बांग्लादेश की जनता के साथ है। भारत शांति और स्थिरता चाहता है। भारत किसी भी तरह की अराजकता या कट्टरता का समर्थन नहीं करता, लेकिन अपने नागरिकों और राजनयिकों की सुरक्षा से भारत कोई समझौता नहीं करेगा। अब सबकी नजर बांग्लादेश सरकार पर है। क्या वो हिंसा काबू कर पाएगी? क्या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी? क्या भारत विरोधी उग्र तत्वों पर कार्रवाई होगी? भारत ने साफ कर दिया है कि हर स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। खैर, ये फैसला दिखाता है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत कमजोर नहीं है। बांग्लादेश में हालात जितने संवेदनशील हैं, उतनी ही जिम्मेदारी वहां की सरकार की भी है। अब गेंद ढाका के पाले में है। अब भारत ने जो किया वो सही है या गलत, कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल ठीक है भाई। जब भी आप सुरक्षा ही नहीं पहुंचा सकते, सुरक्षा ही नहीं दे सकते, तो फिर भारत किस वजह से उधर अपना जो है ना दूतावास रखे? भाई किस वजह से उस तरह रखे? तुम लोग कौन सा देश है भाई? तुम्हारे पास आर्मी नहीं है, तुम्हारे पास पुलिस नहीं है जो तो भारत के लोगों को जरूरत नहीं है कि वो बांग्लादेश में आए। बांग्लादेश के लोगों को जरूरत है कि वो आते इंडिया में अपना बिजनेस करते हैं, अपना मेडिकल काम करते हैं। पाकिस्तान आर्मी को एक तारीफ बनती है और पुलिस कर्मियों को बड़े से बड़ा दंगा किस तरह हम रोक लेते हैं, उनसे रोकते ही नहीं है भाई। उधर यार यूथ, मतलब यार फिर भी यूथ यार भाई देखो, इतना भी नहीं होता ना, स्टेट से ऊपर तो नहीं होता ना, कंट्रोल तो करो ना यार। तुम लोग उधर बाजार गर्म किया, बेचारे किसी हिंदू को कभी जला रहे हैं, कभी किसी को सरेआम जला रहे हैं, सरेआम कर रहे हैं, उधर कोई रोकने वाला नहीं है, कोई भी नहीं है यार। इतना आप वो कमजोर है यार। इतना जुल्म यार, इतना जुल्म कौन करता है यार? ये जुल्म है। और भारत ने अभी सीधा उनके ऊपर जो है वीजा बैन कर दिया। भाई भाड़ में जाओ तुम लोग यार। भारत कहता है तुम लोगों को मैं, तो इससे बड़े बड़े भारत अभी एक्शन लेगा। अभी भारत वही है कि चुप है, तो भाई ये मतलब नहीं है कि भारत कुछ करेगा नहीं। भारत
इसी तरह होता रहा तो भारत कुछ भी कर सकता है, सरेआम किसी भी हद मंदिरों तक पे जा अटैक सकता हो रहे हैं, है। सरेआम लोगों को जला रहे हैं, इंडियन हिंदुओं को कॉन्सुलेट जला पे रहे हो हो, रहा है, कॉन्सुलेट पे अटैक हाँ, कर रहे हाई हो, कभी क्या कमीशन कर पे रहे हो, हो रहा हाई है, कमीशन पे कर हाँ। रहे हो, तो फिर तुम्हारे को उधर रहकर क्या करेंगे? इंडिया निकल गया और भी लोग निकल और भी जाएंगे। निकल ऑलरेडी कनाडा और यूएसए ने कहा है कि अपने नागरिकों को कहा है कि यहाँ से निकलो, हालात किस बिल्कुल। टाइम भी खराब हो सकते हैं। तो आपका क्या इसका कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।